आपका सबका धन्यवाद। इधर से आ रहा अध्यक्ष जी। ये जो घाटी है नर्मदा नदी की, इसमें एक तरफ जल की व्यवस्था है और एक तरफ सूखा क्षेत्र है। जैसे ही हम घर से आए तो बड़े हरे भरे खेत मिले, और जो हमारे साथी गाड़ी में थे उन्होंने कहा कि जब ऐसे आओगे नर्मदा के पार करोगे तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था कम है, पानी नहीं है। बहुत जगह रास्तों में रोकने की कोशिश करी आपने, मालाएं फहराई, आपने स्वागत करा, कुछ कुछ काल में ये भी बताते रहे कि यहाँ पे आने से भी मना करा गया आप तो भाई अगर रास्तों में आने से और यहाँ पे भी किसानों के आंदोलन में भी सरकारों का इतना षड्यंत्र हो जाएगा कि वे अपने संबंधों का इस्तेमाल करेंगे, किसानों को जाने से रोकने का काम करेंगे, तो फिर तो पानी नहीं आना, पानी नहीं आना। फिर टिकैत साहब कहते थे बरसात के टाइम में वहां पे जब लोग फ्री हो जाते थे, खेत में काम नहीं रहता था, तो टिकैत साहब कहते थे अपने पदाधिकारी को, भाई अब कुछ काम कर लो। उनका काम का मतलब था कि कहीं आंदोलन छेड़ लो, यहाँ क्या आप लोग करते हैं। तो वही आंदोलन आपको करने पड़ेंगे, आंदोलन सीखना पड़ेगा। और अगर किसान ने दिल्ली के आंदोलन के बाद में भी आंदोलन ना सीखा तो अगली नजर आपकी जमीनों पे ही आपकी जमीन ले जाएंगी। जो आपके पूर्वज इस जमीनों को बना के गए हैं ना, कंपनियों की नजर इस जमीन पे है, ये जमीन ले जाएंगे आपकी, अगर आपने आंदोलन नहीं सीखा। बहुत किसान हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर ले रहे हैं यहाँ पे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अगर आपका बंद हो जाए तो कौन किसान है कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा? जरा हाथ उठा दो, कोई नहीं है। भारत सरकार की पॉलिसी आ गई कि 10 साल में ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, गाड़ियां बंद होंगी। एनसीआर में तो बंद होगी दिल्ली के आसपास, अपने क्षेत्र और भी शुरू हो गए। यहाँ पे 15 साल है। क्या कोई किसान है कि ये बदल देगा? लेकिन ये पॉलिसी सरकारों की पॉलिसी है। ये अगर वहां पे भी किसान संगठन ना हो तो घरों में से निकाल के ट्रैक्टरों को जेसीबी से तोड़ देंगे। जो कहते हैं ना कि दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर घुसा किसान, वो दिल्ली में वो 4 लाख ट्रैक्टर थे जो 10 साल पुराने थे। हमने कहा कि एक ट्रैक्टर हमारे खेत में भी चलता है और इसको हम आपकी दिल्ली की सड़कों पे, जो चमचमाती सड़कों पर, उस पर चलाकर दिखाना चाहते हैं, आप इनको देख लें। ये तो धोखेबाज हैं, ये सरकारें नहीं। आप इनका मुकाबला करना पड़ेगा डट के। ये सरकारें नहीं है, सरकारें होती तो बातचीत करती। ये षड्यंत्रकारी है, ये देश में लुटेरे घुस चुके हैं, इनको आज भगा दो या जब पूरे लुट जाओगे जब भगाना पड़ेगा, ये भगाना तो पड़ेगा। एक बार देश में फिर बड़े आंदोलन की जरूरत है। क्या यहाँ से ट्रैक्टर भोपाल तक जा सकते हैं? हमको नए आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। देश की हर राजधानी को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जितनी भी स्टेट की राजधानी है उनको दिल्ली जैसे आंदोलन हमको करने पड़ेंगे। क्या यहाँ पे कोई आंदोलन में आंसू गैस का गोला चला कभी? क्या आपने आंसू गैस की
गोले का जो चिलमिलाट है वो देखा, किसी किसान नगर देखा हो तो जरूर हाथ उठावे। जिंदाबाद नहीं, किसी किसान ने आंसू गैस का गोला देखा? अगर आंदोलन में आंसू गैस का गोला नहीं देखा तो क्या आंदोलन करे आप? आंदोलन कह रहे हैं कि यहाँ पे जमीनों के रेट, जो जमीन अधिग्रहण हो रही है उसके रेट कम दे रहे हैं। रुपयों के प्रोजेक्ट जो बाजार भाव का वो मिलेगा, नहीं तो सर्किल रेट का 4 गुना का रेट है। क्यों आपकी जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़े? क्योंकि यहाँ पे आंदोलन नहीं है। यहाँ लोग पार्टी में बटे हुए हैं, आंदोलन में नहीं बटे, पार्टी में लोग बटते हैं। यहाँ पे वोट किसको जहां देनी दे देना, वोट की बात भी करते हम, लेकिन जब आपके हक हकूक, आपके फसलों के दाम का सवाल हो तो उसके साथ में आपके साथ में खड़े होकर बात करनी चाहिए। आप सब लोगों को भी, नेताओं को भी, क्यों आपके साथ में नहीं आते? आपके दाम पिछले 15 दिन में 500 रुपए गेहूं के ऊपर दाम डाल दिए। ये सप्ताह चल रहा है कि एमएसपी से कम पे हम अपनी फसलें नहीं बेचेंगे। आप जाओ मंडी के अंदर और ये कहो कि एमएसपी से कम पे हम अपने फसलें नहीं बेचेंगे, आप कहो तो। और जिस दिन आप अपनी फसल डीसी के यहां ले जाना सीख लोगे, उस दिन एमएसपी मिलनी शुरू होगी। वहां से शुरू होगी आपके फसलों की। खाली फसलें मंडी में नहीं बिकती, डीएम और डीसी के ऑफिस में भी बिकती है। आप जाओ तो देखो। अब तो देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कहीं पे भी बेच लो फसल। अगर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर अडानी के सेलोज खुल गए हैं, तो यहां पे भी डीएम यहां पे भी बेचने तो देखो। लेकिन आपको जाना पड़ेगा। कोई सरकार और पुलिस प्रशासन कोई ऐसा नहीं है कि जब ही आप अनाज लेकर गए वो लाठीचार्ज कर रहा आपके ऊपर। आप अपनी फसल लेकर जा रहे हो और फसल का ये है कि जहां पे भी आपको उचित दाम मिले, ध्यान से सुन लेना, जहां पे भी आपको उचित दाम मिले आप अपनी फसल को वहां पे बेच। तो भाई डीसी के ऑफिस में उचित दाम मिलेगा हमको, एसडीएम के यहां पे मिलेगा। आप ले जाकर देखो, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में जब धान की खरीद नहीं हो रही थी तो वहां के डीएम के ऑफिस में जो डीसी है, वहां डीएम बोलते हैं, यहां डीसी बोलते हैं, कलेक्टर डीएम। तो डीएम के ऑफिस में धान बेचे, जीरी, और बिकी बढ़िया रेट पे बिकी। मुजफ्फरनगर में जब शुगर फैक्ट्रियां नहीं चली उत्तर प्रदेश में, और हमने कहा कि पिछले साल जिस डेट में फैक्ट्रियां चली उसी डेट की भारतीय किसान यूनियन ने घोषणा कर दी कि अपने खेत में गन्ने की छुड़ाई करके ले आओ, और इस डेट में अगर फैक्ट्री में गन्ना जाएगा ठीक है, नहीं जाएगा तो डीएम के ऑफिस में जाएगा और किसान लेकर आएगा। डीएम के ऑफिस में शहर के अंदर ऑफिस था, वहां गन्ना लेकर गए और गन्ने की ढुलाई हुई, 3 दिन में भुगतान हुआ। लेकिन ले जाना पड़ेगा। राम राम जी। ये सरकार आपको लड़ाना चाहती है जातियों में। बिजनेस का अभी मैंने भी देखा यहाँ पे भी पूजा पाठ का ज्यादा हिसाब है, इतने में खेती नहीं होती। बोला पूजा पाठ का ज्यादा हिसाब है, पूजा पाठ रखो। लेकिन ये तो बीजेपी वाले हैं, पूजा करोगे आप और वोट दोगे बीजेपी को। ये नहीं पूजा पाठ में लिखा के आप आरती करो नर्मदा की और वोट दोगे बीजेपी को, ये तो नहीं लिख रहा। आप अगर भगवा रंग पहन दिया के बीजेपी का रंग होगा, ये कहीं नहीं लिखा।
इन षड्यंत्र से आपको बचना पड़ेगा। आप जाओ, मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो, नशे पत्ते से दूर रहो, झूठ कम बोलो, लेकिन ये नहीं कि आप संघ की शाखाओं में शामिल हो गए। ये नहीं बताया किसी ने। बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा आंदोलन चला दिल्ली में, अजय उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मगर हम कहां से चुनाव लड़ रहे थे भाई? कोई संगठन में चुनाव लड़ रहा था? हमारा मुद्दा था कि देश की सरकारें, प्रधानमंत्री, उनके दिमाग में से किसान शब्द ना निकले। और आज जब भी कोई स्पीच देगा वो किसान का नाम देगा। ये इस आंदोलन की बदौलत है। लेकिन आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अपनी तैयारी कर लेना, कब डेट कहां होगी, कहां आंदोलन होगा। भोपाल की दूरी नाप लेना, ये कितनी दूरी भोपाल की है। एक आंदोलन जिस दिन ट्रैक्टरों के साथ में भोपाल में कर दोगे, ये सरकार के दिमाग उसी दिन ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये करना पड़ेगा। यहां पे भी देखा कई मामले चल रहे, पर्चे दिए के पानी नहीं आता, डैम का काम नहीं चलता। उस पे आंदोलन करो, अधिकारियों से अपनी बात कहो, सरकार तक अपनी बात कहो, बात कहना सीखो। जो परियोजनाएं बंद हैं, जब तक उस पर मूवमेंट नहीं चलाओगे नहीं कुछ होगा। फसलों को सस्ते में मत लूटो। ऐसा नहीं कि फसल कटी सीधी वो मंडी में जाएगी, उसको घर भी दिखा दो कभी कभी। लेकिन ट्रॉली भरी मंडी में, ट्रॉली भरी मंडी, उनको घर भी दिखा दो फसलों को। अपने गांव गांव में संगठन बनाओ, कमेटियां बनाओ गांव गांव में। दिल्ली का आंदोलन कोई ऐसे नहीं चला था। दिल्ली के आंदोलन में पूरे देश के किसान का सहयोग था। वे वहां पे गए, वे वहां पे नहीं गए, लेकिन वैचारिक रूप से सब देश का किसान, मजदूर, आदिवासी उस आंदोलन के साथ में था। गुरुद्वारों का बड़ा सहयोग था। सीखना चाहिए हमको गुरुद्वारों से, सीखना चाहिए हमको सिख समाज से। गांव गांव में सीखना चाहिए हमको हरियाणा, राजस्थान से। गांव गांव में चंदा इकट्ठा करा। हमने कहा कि अपना गांव का धन गांव में रखना, किसी को नहीं देना। हरियाणा के एक गांव ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करा, अपने गांव में रखा। जिस चीज की भी जरूरत बॉर्डर पर थी, वो गए वहां पर सामान भिजवाने का काम करा उन्होंने। अपने कैंप लगे हुए थे उनके। आंदोलन सरकार कहती है, बहुत लोगों ने प्रचार करा कि बाहर से फंडिंग आ रही थी। हाँ, अरे तेरा बाप बैठा था वहां पर कनाडा में जो फंडिंग दे रहा थे बाहर। अरे किसी का बालक वहां पर नौकरी कर रहा होगा, उसने अपने घर वाले भेज दिए होंगे घर पर पैसे, वो बाहर की फंडिंग होगी। बहुत व्यवस्थित तरीके से, ऐसा नहीं कि आंदोलन में खर्चा नहीं हुआ, लेकिन बड़ा सहयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रा, सब जगह से लोगों ने सहयोग दिया। ऐसे ही एक आंदोलन की तैयारी कर लेना, भोपाल का नक्शा बना लेना चारों तरफ से, एक करार कर लेना। जब आप फ्री हो, जब फसल वसल कट जाए, ट्रैक्टर में झोपड़ी, उसी में ही अपना राशन और कमेटी का जो फार्मूला है वो भी समझ लो। एक ट्रैक्टर 15 आदमी और 10 दिन,
गांव में जब ऐसे लोग हों कि एक ट्रैक्टर हो, 15 आदमी हो, 10 दिन के लिए चले, उनका राशन हो और भेज दो, बस वहां चले जाना, 3-4 दिन जाने में लगेंगे, 5-7 दिन वहां पर लौट गया होगा, फिर जैसे गाड़ी का आदान प्रदान करते रहो, पब्लिक का भीड़ का, रोज ट्रैक्टर थोड़ा चलाने, गाड़ी से भेजिए, ट्रेन में भेजिए, ट्रेन फ्री चले, फिर बस से फ्री चले, उसमें भेजते रहो। लेकिन एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, वो एमएसपी के नाम पर होगा। एमएसपी का समझौता है भारत सरकार से। उन्होंने कहा जी 2 नाम दे दो आप। हमने कहा भाई नाम दे देंगे, हमको उसके रेफरेंस बता दो कमेटी के, उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका कार्यकाल कितने दिन का होगा, उसकी पावर क्या होगी, उसके मेंबर कितने होंगे। आपने अगर 11 आदमी की कमेटी बना दी, 2 हमारे होंगे, 4 बार मीटिंग करके कह दोगे जी प्रस्ताव हो गया, 9 मेंबर एक तरफ है, वे एमएसपी गारंटी कानून नहीं चाहते, 2 मेंबर चाहते हैं, और उसके आधार पे, बहुमत के आधार पे ये प्रोग्राम कैंसिल करा जाता है। ये एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनने का, ये करेंगे। रेफरेंस कुछ नहीं दिया उन्होंने, कह रहे थे आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि किसानों ने अपने मेंबर नहीं दिए, ये कहेंगे, क्योंकि षड्यंत्रकारी है सरकार। अगर सरकार होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार जालसाज है, षड्यंत्रकारी है, झूठ बोलती है। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ चुनाव में। हमने बहुत पहले कहा, जैसे चुनाव की घोषणा हुई, बता भाई जनता इनको वोट नहीं देने की, लेकिन जीतेंगे यही, और हुआ यही कि जनता ने वोट नहीं दी, लेकिन जीते भाई। ऐसी यूनिवर्सिटी है नागपुर की कि अगर उसमें एडमिशन ले लोगे तो फेल नहीं होगे, ले लो एडमिशन। लेकिन ये विपक्ष वाले क्या करेंगे, ये हम तो भाई आंदोलन करके अपनी जान बचा लेंगे, ये क्या करेंगे, सब खत्म होंगे। आने वाले टाइम पे चाइना की तर्ज पे और रूस की तर्ज पे भारत में काम होंगे पॉलिटिकल। विपक्ष खत्म होगा, उनके लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, देश में इलेक्शन नाम की चीज नहीं रहेगी। ये आंदोलन बचेगा, आंदोलन। बड़े टेढ़े दिन गुजरेंगे, अभी बहुत अत्याचार होंगे, आंदोलनकारियों पे पर्चे दर्ज होंगे, ये सारे काम होने हैं। जिसको पर्चों से उसका डर लगता हो, वो अपना भाई हट जाना इससे। संघर्ष कैसा होगा, एक बड़ी देश में आंदोलन और बड़ी क्रांति की जरूरत देश में पड़ेगी। देश इलेक्शन से नहीं चले, देश क्रांति से चलेगा। जो हालात पैदा हो रहे हैं, किसान इसकी अगुवाई करेगा, क्योंकि उसको जमीन बचानी है तो उसको आगे आना पड़ेगा। घटनाएं बहुत घटेंगी, आने वाली सरकार यहां पे भी नहीं की आएगी, क्योंकि षड्यंत्रकारी हैं, इलेक्शन से नहीं षड्यंत्र से आएंगे। वोट नहीं देगा जनता यहां पे भी, विपक्ष खत्म होगा, यहां पे भी उनके लोग इसमें शामिल होंगे, फिर उन्हीं की सरकार आएगी। आप वोट दो या न दो, उन्हीं की बनेगी। वे जाएंगे नहीं यहां से, सत्ता छोड़कर भी जाएंगे नहीं। लेकिन ये तो पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, वे देखें। हमारा आंदोलन का मामला है, अपने आंदोलन पर ध्यान देना। संघर्ष से ये जमीन नहीं बचेगी, बगैर संघर्ष के जमीन नहीं बचेगी आपकी। पूरी कंपनियों की नजरें आपकी जमीन पे है। जैसे ब्राजील में है, ब्राजील में जितना बड़ा मध्य प्रदेश, 4 आदमियों के पास में इतनी जमीन है। यहां पे भी बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर आपकी जमीन ले लेगी। जो लोकल का किसान होगा, फसलों में नुकसान होगा,
कंपनियों को फायदा होगा उनका। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 जिस दिन वो बिल लागू हो जाएगा, 2 पशु अगर किसी के घर में है तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। यह है बिजली अमेंडमेंट बिल जिसका विरोध कर रहे हैं हम। क्या कोई किसान बच जाएगा? डेयरी फार्मिंग, जो बाहर से दूध का एग्रीमेंट हो रहा है, डेयरी पे एग्रीमेंट है, उन्होंने कहा कि हम 20 रुपए लीटर तक दूध गांव की दुकान पर बेच देंगे। कोई किसान बचेगा? बिजली अमेंडमेंट बिल और दूध सेक्टर जो डेयरी प्रोडक्ट है वे पूरे बाहर से आएंगे, पशुधन खत्म होगा। सीड बिल जो बीज का कानून आ रहा है वो पार्लियामेंट में रखा हुआ है, कभी भी आ सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, पेस्टिसाइड बिल, तो ये बहुत से कानून आने वाले हैं जिनसे देश का किसान, मजदूर, आदिवासी बर्बाद होगा पूरा। आपको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, अपनी कमेटियां बनानी पड़ेगी। जब भी संयुक्त मोर्चा खोल दे उस कोल पे काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दिल्ली आओगे, कब, कहां, कैसे आंदोलन की रूपरेखा बनेगी वो आपको बता दी जाएगी। हम एमएसपी के सवाल पे पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे देश के किसानों को, आदिवासी को, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। और जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उससे बात करेंगे। वही हम सरकार से भी बातचीत करेंगे और किसानों से, मजदूर से, सबसे बात करेंगे। तो ये जो सप्ताह चल रहा है ये एमएसपी का सप्ताह चला हुआ है कि हम एमएसपी से कम पे फसलें नहीं बेचेंगे। आपकी भी कल जो मंडी खुलेगी तो अपने बैनर लेकर जाना और बताना कि एमएसपी से कम पे फसलें नहीं बेचेंगे। डीएम के यहां पे जाना, मंडी में जाना, जहां खुदाई होती है वहां पर जाना। एक आंदोलन का, संयुक्त मोर्चे का ये एक हिस्सा है। आप उसमें काम करो, अपनी कमेटी बनाओ। आपका धन्यवाद। बहुत लोग आप आए, आपका बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।